तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आईसीआईसीआई बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करूंगा। वैसे तो 10 से भी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इन सारी वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा, और जिसका कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस लिंक के थ्रू जो है डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक के करियर वाले पेज पे जा सकते हैं और वहां पर खुद से भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं डिटेल में बात करूंगा वो एक वैकेंसी है आईसीआईसीआई बैंक का पीओ प्रोग्राम, ठीक है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ होगा। लेकिन ये वाली जो अभी जो मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम की जो अभी जो रिक्रूटमेंट आई है ये फ्रेश वाली है। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप फिर से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहां पर ऑलरेडी आपको शो हो जाएगा, जो कि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि लिखा हुआ आ जाता है कि ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है। तो इस पीओ प्रोग्राम के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। इसकी एलिजिबिलिटी मतलब क्या चाहिए, अभी जो अपडेट हुई है उसके साथ में इस प्रोग्राम की फीस क्या है, ठीक है, और जो स्टाइपेंड है वो भी इंक्रीज हुआ है। साथ में ओजीटी में जो आपको सैलरी मिलती है वो भी इंक्रीज हुआ है, और वो अभी जो है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो अपडेट कर दी गई है, जो कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आप देखो अप्लाई कैसे करोगे, और वो जो अपडेट हुआ है मतलब सैलरी के रिगार्डिंग जो अपडेट हुई है, ओजीटी में जो सैलरी मिलती है और जो स्टाइपेंड आपको मिलता है क्लासरूम प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, वो दो अलग अलग जगह पे अपडेट हुई है। एक ये, और दूसरा आपका है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है किस डेट तक 27 ईयर्स होनी चाहिए, ये दो जगह आपको मिलेगी, ठीक है। तो पहला तो आप देखो कि जो मैंने लिंक दिया है इस लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो जो रेड सर्कल में मैंने मार्क किया हुआ है प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम पे, आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको ओपन होगा पीओ प्रोग्राम का डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो वहां पर अप्लाई हियर का जो है ऑप्शन है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप वहां से अप्लाई कर सकते हो लॉगिन करके। अगर आप न्यू हो तो पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। बेसिकली अकाउंट बनाने में बहुत कुछ लगता नहीं है, आपके जो पर्सनल और जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो, और साथ में एक रिज्यूमे आपको अपलोड करना होता है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अपडेट हुआ है, ठीक है, तो ये है कि आपकी एज जो है वो होनी चाहिए 27 ईयर्स तक, अप टू 27 ईयर्स तक। और ये किस डेट तक वैलिड है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 नवंबर 2021 तक अगर आपकी एज 27 ईयर्स तक है या फिर 27 ईयर्स से बिलो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट लास्ट जो है आपकी एज 27 ईयर्स होनी चाहिए, और आपका जो जन्म है, ठीक है, वो 1 नवंबर 1994 1 नवंबर 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उस डेट में अगर आपका जन्म हुआ है या फिर उस डेट के बाद 1 नवंबर 1994 के बाद अगर आपका हुआ है या उस दिन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ग्रेजुएशन आपका होना वो मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए विद 55% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। टोटल आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 55% के बिलो हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फीस नहीं लगती है अप्लाई करने की, तो आप एक चांस ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उस साइड से रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये टोटल 1 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि पेड है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का 4-2-2-4 करके है। तो 4-2-2-4 क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट 4 मंथ्स जो होता है वो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि बेंगलोर में होता है मणिपाल एकेडमी में, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है आईसीआईसीआई के किसी ब्रांच में। उसके बाद फिर 2 मंथ्स जो है आपकी क्लासरूम प्रोग्राम की ट्रेनिंग होती है मणिपाल बेंगलोर में, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट के जो 4 मंथ्स हैं वो आपका हो जाता है ओजेटी, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, एक तो आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम करंट ओपनिंग्स वाला जो सेक्शन था वहां से क्लिक करके आए तो आपको ये डिटेल्स मिला। और आप देखो साइड में मैंने रेड सर्कल से मार्क कर दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम का सेक्शन है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके बाद रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो जो स्टाइपेंड की जो डिटेल्स है और साथ में ओजीटी में जो सैलरी है जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है और साथ में जो अलाउंस है जो कि आपको मिलेगा, ठीक है, उसकी डिटेल्स दी हुई है। आप जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो आप देख सकते हो मैंने रेड सर्कल में मार्क कर दिया है। तो आप डिटेल में थोड़ा सा टाइम लेकर के इसे रीड कर सकते हो खुद से। जब आप ऑफिशियल साइट पे जब आप इसके विजिट करोगे तो क्या है कि देखो आपको जो 8 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होगी, ठीक है, उसमें आपका इंटर्नशिप
और आपका क्लासरूम ट्रेनिंग इंक्लूड है, जिसमें आपको 5000 रुपीज़ मिलेंगे। पहले क्या होता था कि 2500 रुपीज़ मिलता था आपको क्लासरूम और इंटर्नशिप जो होती थी पर मंथ, ठीक है। और ओजीटी में आपको 12,000 समथिंग मिलता था, ठीक है। वो डिपेंड करता था आपके सिटीज़ के ऊपर कि आप किस सिटी में हो। उनका एक मतलब क्राइटेरिया है कि आप मेट्रो सिटी में रहोगे तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और अगर आप नॉन मेट्रो में हो तो थोड़ा कम मिलता है। 2-3-4,000 का जो है वो गैप होता है थोड़ा। तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि आपका 4 मंथ्स का जो OGT होगा उसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 16,000 से लेकर के 20,500 डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ सिटी जहां आपकी जो है OGT या फिर फाइनल पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये जो है ये इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में, मतलब कि स्टाइपेंड में और OGT के सैलरी में, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपको डिफर्ड अलाउंस भी मिलता है 70,000 एट द एंड ऑफ 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर, ठीक है, जब आप जॉब करते हो तो, ठीक है। ये जो है टोटल जो है हो जाता है आपका 2.10 लाख जो कि अलाउंस आपको मिलता है 2nd, 3rd और 4th ईयर में, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता देता हूं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका, अब ऐसा है कि सभी लोग जो अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट सब लोगों को आता है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कि एग्ज़ाम के लिए ईमेल नहीं आता है। तो आपका काम है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है कि आपने जो अपना अकाउंट इस पर बनाया होता है, आपके जो डिटेल्स होते हैं, आपने जो रेज्यूमे सबमिट किया होता है वो पहले जो है देखते हैं, उसे रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद अगर उनको लगता है कि आप पीओ प्रोग्राम के मतलब के लिए एलिजिबल अगर हो तो आपको उस साइट से वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ईमेल करते हैं। और जो इसका स्टेज है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो और आगे प्रोसेस है वो है कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी इजी होता है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं सारे स्टेज से रिलेटेड, आप जिस भी स्टेज पर हो, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू, सारे के वीडियोज़ हैं, आप जाकर के देख सकते हो। तो एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपका जो सिलेक्शन जो होता है उसके बाद होता है, ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। उसके साथ बता दूं कि इस प्रोग्राम की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,88,000 कुछ रुपए है, ठीक है। इसमें आपका GST इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जो है आप चाहे तो सेल्फ फंड भी कर सकते हैं या फिर आपको ICICI के थ्रू एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लासरूम ट्रेनिंग जो होती है वो मणिपाल एकेडमी में होती है, जो कि आपका बेंगलोर में है। तो ये इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं ICICI प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जो कि अभी न्यू आए हैं, अपडेट हुआ है। आप खुद से भी जाकर के देख सकते हो, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कुछ वीडियोस के लिंक्स भी होंगे वहाँ। और अब मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो और एक दो है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपसे सेल्स होगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक में आप किसी भी पोस्ट पर हो वहाँ पर सबका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, वहाँ पर सेल्स करना पड़ता है, ठीक है, चाहे आप प्योर सेल्स में हो या आप ब्रांच बैंकिंग में हो, ठीक है। तो आप ये एक बार अच्छे से सोच लेना। दूसरी बात ये है कि जब आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आफ्टर 1 ईयर आपको, जब आपका कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मतलब एक डिग्री मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपको एक डिग्री भी मिलती है। और उसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ में जो आपको पोस्ट मिलती है वो मिलती है डिप्यूटी मैनेजर की, ठीक है। तो ये था ICICI PO प्रोग्राम के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जो अभी अपडेट हुई है, जो न्यू आई है। तो आई होप को जो मैंने आपको बताया होगा वो आपके समझ में आ गया होगा। बट अगर आपका कोई अब क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो एक बार आप चैनल पे विजिट कर लेना, ठीक है, वीडियो सेक्शन पे थोड़ा सा वीडियो आप देख लेना। अगर आप इस साइड जाना चाह रहे हो बैंकिंग मतलब प्राइवेट बैंकिंग के साइड पे बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।